जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाई पूर्वी। मित्रों, हम सब मिलकर सुन रहे हैं कथा पार्श्वनाथ भगवान की। संस्कार नाम की किताब जो गणनी आणी का ज्ञानपति माता जी ने लिखी है, उसमें से हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में सुन रहे हैं। आपने जाना कि कैसे धर्म के प्रभाव से जो हाथी था वो देव बन गया और कैसे सर्प ने नरक की यातना भोगी। अब वहां से हाथी का जीव जो देव बना था वो अभी बन गया है विद्याधर। और जो कमट का जीव था, जो सांप बना था, जो नरक में गया था, वो भी वहां से यहाँ आ गया है अजगर बन के। क्या वापस उन दोनों का मिलन होता है? क्या वापस कोई घटना घटित होती है? चलिए मिलके सुनते हैं। जय जिनेन्द्र मित्रों, तो आप सुन रहे हो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की सुंदर कथा। मित्रों, आपने अब तक देखा कि कैसे अच्छे परिणाम की वजह से पार्श्वनाथ भगवान का जीव अच्छी गति में जाता है, देव गति में जाता है, जबकि कमठ का जीव नरक गति और तिर्यंच गति जैसी गतियों में घूमता रहता है। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ समय निकल जाने के बाद विद्युत गति विद्याधर राजा की रानी विद्युतमाली की गोद में पुण्यशाली शिशु किलकारियां भर रहा है। माता अपने पुण्य के फल स्वरूप पुत्र को गोद में लेकर फूली नहीं समाती है। राजसभा में विद्याधर सभासद बालक को हाथों हाथ ले लेते हैं और विज्ञात पर्वत के भावी महाराज को अपने अंक में लेकर विभोर होते हैं। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कवलावती देश प्रसिद्ध है। उसमें चक्रवर्ती के अर्ध विजय को सूचित करने वाले रजतमय पर्वत विज्ञात पर एक लोकोत्तम नाम का नगर है। उस नगर का भावी पालक यह शिशु अग्निवेग इस नाम को सुशोभित कर रहा है। यह बालक अतिशय पुण्यशाली क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 12वें स्वर्ग के शशिप्रभ देव की पर्याय से च्युत होकर यहाँ जन्मा है, इसीलिए तो यह अतुल वैभव का स्वामी है। सौम्य प्रकृति का धारक यह शिशु दूज के चंद्रमा के समान वृद्धिंगत होता हुआ सभी नगर के मन में और नेत्रों को हरण कर रहा है। फिर भी यह जिनदेव का चरण कमल का भ्रमर है, नित्य ही जिन भक्ति में अपने को समर्पित कर चुका है। राज्य संपदा को भोगते हुए सहसा भरी जवानी में ही एक दिन समाधि गुप्त मुनिराज के समीप धर्म श्रवण कर पंचेंद्रिय विषयों को विश्ववत समझकर तत्क्षण ही तृणवत उनका त्याग कर दिया और पंच महाव्रतों को प्राप्त कर अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव करने लगा। अब वे अग्निवेग महामुनि घोर घोर तपस्या करने लगे। सर्वोत्तभद्र आदि श्रेष्ठ उपवासों के द्वारा शरीर को क्षीण करते हुए भी वे गात्र मात्र परिग्रहधारी निर्ग्रंथ साधु निजात्मा के अनुभव रूप परमामृत को पीकर तृप्त हो रहे हैं। वे अनंत गुणों के पुंज स्वरूप केवल ज्ञानमयी अपनी शुद्धात्मा का ध्यान किया करते थे और वे एक दिन हिमगिरी पर्वत की गुफा में योग में लीन थे। वहां एक अजगर सर्प आता है। मुनि को देखते ही वह क्रोध से भयंकर होकर उन्हें निगल लेता है। मुनिराज परम समता भाव से इस शरीर से छूटकर 16वें स्वर्ग के पुष्कर विमान में देव हो जाते हैं। वहां पर देव देवांगनाओं के द्वारा सेवित असीम वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। वहां पर स्वर्ग में वे कहीं तो नंदनवन अपने सुगंधित कल्प वृक्षों के फूलों से दिशाओं को सुशोभित कर रहे हैं, कहीं पर छोटी छोटी बावड़ियां हंस और मयूर जैसे जल यंत्रों से जल केली के समय चारों तरफ उज्जवल जल की बूंदें बरसाती है। कहीं पर चित्रशाला में नाना प्रकार की चित्र अचेतन होकर भी सचेतन देवों को अपने वश में कर लेते हैं। इत्यादि सुषमा के साथ साथ विक्रिया के महात्म्य को प्रदर्शित करते हुए देव देवीगण भी अपने अपने स्वामी का मनोरंजन किया करते हैं। वहां पर उस अच्युत देव की आयु 22 सागर प्रमाण है। इतने हजार वर्ष व्यतीत होने पर ही उन्हें मानसिक आहार होता है और इतने हजार वर्ष जो कहते हैं ना मित्रों कि देखो हमें कितना आहार लेने की जरूरत पड़ती है, पर देव कितने हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद उनको मानसिक आहार लेने पड़ते हैं तथा इनके इतने ही पक्ष बाद श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं। 3 हाथ का ऊंचा सुंदर
7 प्रकार की धातु और उप धातु से रहित दिव्य वैकृक शरीर है। यह सब पुण्य का ही वैभव है। इधर वह अजगर सर्प मुनि हत्या के घोर पाप से और भी जीव हिंसा आदि क्रूर परिणामों से आयु व्यतीत कर मरा और सीधे छठे नरक में उत्पन्न हुआ और वहां 22 सागर की आयु पर्यंत अनंत दुखों को भोगता रहा। अहो, एक भाई सरल और धर्म के परिणाम से स्वर्ग के व विद्याधर के सुखों को पुनर्भी स्वर्ग के सुखों को भोग रहा है और एक बेचारा कुटिल तथा पाप से भरा हुआ जो कमट का जीव है वो नरक के और तिर्यंश के दुखों को सहन कर रहा है, क्योंकि पुण्य और पाप के संस्कार अथवा वैर के संस्कार कितने ही जन्म तक चले 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 आते थे और इस वजह से तो हम देख रहे हैं कि दोनों के जीवन में क्या फर्क चल रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब तक तो कमठ जिसे मार रहा था वो मनुष्य था, तिर्यंश था, पर अभी तो सर्प बन के उसने हदी कर दी, मुनि महाराज को निगल गया। इतना घोर पाप, और उस वजह से उसकी गति क्या नहीं हुई होगी। हाँ, आपने सही समझा, वो वापस नरक में चला गया, छठे नरक में चला गया दुख भुगतने के लिए। और ये जो मुनि महाराज थे, समता भाव से उनकी मृत्यु हुई थी, हम कह सकते हैं समाधि हुई थी, और उस वजह से उन्होंने वापस देव का पद प्राप्त कर लिया था। सही तो कहते हैं, जो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा और पुण्य करोगे तो देवगति मिलेगी। क्या हुआ उनके साथ आगे हम जानते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।